बंगला में एक मशहूर कहावत है, जा रौटे तो किचु न किचु बौटे। धुआं वहीं से निकला करती है जहाँ चिंगारियाँ मौजूद होती हैं। इसे आप आरोप कह रही हैं, जिसके बहुत सारे सबूत मौजूद हों। मैं समझता हूँ ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर साहिबान को, और ये एक पूरा जो सिस्टम है, उन्हें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मैं वायलेंस के ख़िलाफ़ था, हूँ और रहूँगा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, इन हजरात को फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मगर एक रिक्शे वाले को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक मज़दूर को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, साइकिल पे चढ़कर जो फेरी लगाता है, प्रोटेक्शन उसको भी मिलनी चाहिए। तो अगर नाम आदमी ज़िंदा है और उसके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड करार दिया है, उसके होते हुए अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं, और अगर वो शख्स हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, अगर वो अपने इस देश के लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने वोट के अधिकार से वंचित रहते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इलेक्शन जो प्रक्रिया है उस पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हमेशा होते हैं और होते रहेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर हजरात बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि टी.एन. शेषन साहब को क्यों याद किया जाता है और आज वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर साहब को क्यों याद किया जा रहा है, ये खुद तय करनी पड़ेगी। ये एसआईआर से जुड़ी ही घटना है जो मालदा में कालियाचक में हुई, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जो अरेस्ट हुए हैं वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही आते हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम को लेकर ही बवाल किया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ हो रहे थे। जजों को इतने घंटों तक कैद रखना कितना मुनासिब है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना और सरकारी संपत्तियों को डैमेज करना, वायलेंस करना, इसका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग। हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों में आक्रोश है, तो उसे देखा जाना चाहिए ना, उसे समझा जाना चाहिए ना। हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सम्मानीय जजेस हजरात हैं, उनकी जिम्मेदारी वो आवाम के लिए तो है, जन साधारण की सुविधा के लिए तो है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात याद रखिएगा कि लोग कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब उन पर अत्याचार हो और उनका कोई सुनने वाला ना हो। लेकिन फिर भी हम एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से ये कहेंगे कि संवेदनशील रहें, शांतिपूर्ण रहें। लेकिन वहीं पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि सिस्टम लोगों को भड़काए नहीं, सिस्टम लोगों को पैनिक ना करे, सिस्टम लोगों को छेड़े नहीं, वरना आदमी आदमी है, कहीं ना कहीं पेशेंस लूज कर जाती है। मगर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ बोलते हैं, आरोप लग रहे हैं जिस तरह से ऑपोजिशन लगा रहा है, ममता बनर्जी चुनावी भाषण दे रही है, जगह जगह जा रही है। उन्होंने ये बात भी कई बार बोली है कि एसआईआर का मुद्दा जो जिस तरह से चल रहा है उचित नहीं है। सवाल उठाए हैं उन्होंने, लेकिन साथ भी ये भी उन्होंने धमकी देती आ रही है कि अगर कुछ हुआ, स्थितियाँ बदली, तो उसका उत्तरदायित्व मैं नहीं, बीजेपी इलेक्शन कमीशन होगा, क्योंकि ऑफिसर्स वगैरह भी बदल दिए गए हैं। इसे कैसे लगती है कि एसआईआर वाली घटना उसी उकसावे का एक रूप है? ये मैं इल्ज़ाम में नहीं जाऊंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी साहिबा, वो बहुत ही मेच्योर्ड लीडर हैं, डाउन टू अर्थ हैं और पॉलिटिक्स को अच्छी तरह वो जानती हैं। मसला और सवाल सिर्फ इतना खड़ा होता है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो सारा कंट्रोल इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है। तो इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा मुझे सही लग रही हैं कि आप जब उनके हाथों से पावर ले लेते हैं, तो आपको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और ये जवाबदेही ये है कि आप जनता को भड़काइए मत, चाहे हिंदू भाइयों की समाज हो या मुसलमान भाइयों की समाज हो, आप भड़काइए मत, आप छेड़खानी न कीजिए। आप नामों को अगर निकाल रहे हैं, कोई आदमी
दुनिया में नहीं है। हालांकि ये दुख की बात है, लेकिन हमारे हिंदू भाई में कोई भाई बहन, मुसलमान भाई में कोई भाई बहन आज दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने, बहुत से लोग माइग्रेंट हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक आदमी ज़िंदा है, उसके पास पासपोर्ट कॉपी है, ज़मीन के कागजात है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, और उनका नाम नहीं है। इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आदमी कहीं ना कहीं पेशेंस लूज कर जाता है। आदमी की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। हर चीज़ कानून की किताब में देखकर लाइन पढ़ी नहीं जाती है। लोगों के आस्था, उनके हालात, उनकी सिचुएशन, उनके पेशेंस, उनके कंट्रोल, उनकी कैपेसिटी को भी देखना ये हम सब का कर्तव्य है। ये देश के नागरिक हैं, विदेश से हम किराए पे नहीं लाए हैं।